कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। पहला पार्ट से इसका ए बी एन और टी एन, यहाँ पे वैल्यू दिए गए हैं कुछ 7, 3, 8। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसमें समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और पदों की संख्या और nवां पद हमको निकालना है। तो nवें पद का फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे इसमें वैल्यू रखनी है, Tn इक्वल टू निकालना है। तो इक्वल टू है हमारा 7 प्लस n-1, n की वैल्यू है 8 माइनस 1, डी इक्वल टू है 3 मल्टीप्लाई में। तो 7 प्लस 8 में से बन गया 7, 7 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 7 और 21 28। तो Tn इक्वल टू आ गया हमारा 28। अब अगला पार्ट से इसका सेकंड पार्ट, उसमें a इक्वल टू दिया गया है हमको -18 और d इक्वल टू हमको निकालना है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और n इक्वल टू है 10, n इक्वल टू है 10 और nवां पद है हमारा 0। Tn बराबर दिया है हमको 0। तो फॉर्मूला लगाएंगे Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn इक्वल टू है इधर 0 और a इक्वल टू है हमारा -18 प्लस n है हमारा 10 -1 इंटू डी इक्वल टू हमको निकालना है। तो 0 इक्वल टू -18, 10 -1 ये हो जाएगा प्लस 9d। तो 9d इक्वल टू हमारा हो जाएगा 18, ये -18 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो d इक्वल टू आएगा 18/2, 18/9 इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू 2 आ गई। अब थर्ड पार्ट है इसका, फर्स्ट पहला पद हमको निकालना है a बराबर क्या होगा, और d बराबर है -3 और n इक्वल टू है हमारा 18 और nवां पद है -5। Tn इक्वल टू या n इक्वल टू दिया है हमको -5। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इक्वल टू nवां पद होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn इक्वल टू है हमारा -5 इक्वल टू a की वैल्यू हमको निकालनी है प्लस n-1 हो जाएगा 18 -1, डी की वैल्यू है -3। तो -5 इक्वल टू a प्लस 18 में से बन गया 17 मल्टीप्लाई -3। तो -5 इक्वल टू a प्लस 17 की जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 51 और ये माइनस का 51 इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू आएगा हमारा -5 प्लस 51 इक्वल टू आएगा 46। तो फर्स्ट टर्म हमारा पहला पद निकल गया 46। और फोर्थ पार्ट है इसका, यहाँ पे हमको दिया है फर्स्ट टर्म a इक्वल टू दिया है -18.9 और d इक्वल टू दिया है हमको 2.5 और n का वैल्यू हमको निकालना है, टोटल कितने पद होंगे, और nवां पद दिया है Tn इक्वल टू 3.6। तो फॉर्मूला है हमारा Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn इक्वल टू है हमारा 3.6 इक्वल टू a की वैल्यू है -18
0.9 प्लस n-1, n की वैल्यू हमको इस बार निकालनी है, d की वैल्यू है 2.5, तो ये -18.8, 9 इधर आके प्लस हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू हो जाएगा n-1 इंटू 2.5। तो ये इसमें जब ऐड करेंगे ये आएगा 22.5 इक्वल टू हो जाएगा 9 6 15 8 3 11 और 1 12 1 और 1 2, तो 9 n-1 इंटू 2.5 तो n-1 इक्वल टू हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5। ये इसके अपॉन में चला गया, बटा में चला गया, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 25 नंबा 225। तो n-1 इक्वल टू 9 है, तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9 + 1 10, यानी कि टोटल 10 पद है। अब इसका एक पार्ट और बचा है, d का वैल्यू 0 दिया है। जब d का वैल्यू 0 हो तो जो फर्स्ट टर्म होता है हमारा वही श्रेणी में बनता चला जाता है। पहला पद दिया है हमको 3.5 और d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस दिया है हमको 0, आगे हमको n बराबर दिया है 105, आगे हमको कुछ भी दिया हो, लेकिन जब कॉमन डिफरेंस r1 पर हमारा 0 होता है तो समांतर श्रेणी हमारा क्या बनता है, और हमको निकालनी है इसमें an की वैल्यू, यानी कि tn की वैल्यू क्या होगी। तो जब कॉमन डिफरेंस r1 पर हमारा 0 दिया हो तो समांतर श्रेणी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि पहला पद 3.5 है, इसमें 0 ऐड करेंगे, अगला पद भी 3.5 आएगा, और अगर अगला पद ऐड बनाए हम तो उसमें फिर 0 ऐड करेंगे, उससे अगला भी 3.5 आएगा, यानी कि tn इक्वल टू भी हमारा 3.5 ही आएगा। कॉमन डिफरेंस r1 पर अगर हमारा 0 दिया हो तो समांतर श्रेणी हमारी जो फर्स्ट टर्म होता है वही रहता है, 3.5 लास्ट तक यही रहेगा, और n पद भी हमारा यही रहेगा। यही कॉमन नोट करना है।